क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को अचानक आपकी नींद खुलती है और आपको लगता है कि कमरे की दीवारें चारों तरफ से सिकुड़ रही हैं और आपको जकड़ लेंगी? या फिर कभी लगता है कि कमरे के पर्दे के पीछे या आपके बिस्तर के बिल्कुल आसपास कोई खड़ा है और वो आपको दबोचने की कोशिश कर रहा है। आप बचने की कोशिश करते हैं लेकिन आपकी बॉडी नहीं हिलती है। आप डर जाते हैं और डर कर चीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये महसूस होता है कि आपके गले से आवाज नहीं निकल रही है और इस बीच आपको पसीना आने लगता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है और भारत में तो कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई भूत प्रेत या बुरी आत्मा का साया है, लेकिन साइंस ने आपकी इस कंडीशन को बहुत हद तक समझ लिया है और साइंटिफिक बेसिस पर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है। मेडिकल साइंस में ऐसी कंडीशन को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। दिल्ली बेस्ड BLK मैक्स हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बंगा कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारी स्लीप साइकिल के दो हिस्से होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। जब हम रैपिड आई मूवमेंट यानी REM स्लीप फेज में होते हैं तो उस वक्त हम सपने देखते हैं। इस दौरान हमारे ब्रेन सेल्स बॉडी को ऐसे सिग्नल्स देते हैं कि वो मूव नहीं कर पाए, क्योंकि अगर बॉडी मूव करेगी तो हम हाथ पैर चला सकते हैं। स्लीप पैरालिसिस के दौरान ब्रेन जाग जाता है लेकिन बॉडी पूरी तरह नहीं जागती है। नींद के खुल जाने और बॉडी के पैरालिसिस में रहने को स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी दानव, भूत प्रेत, एलियंस या फिर अपने मरे हुए रिश्तेदारों को देखा है। कुछ लोग अपने ही बॉडी के कुछ हिस्सों को हवा में तैरते हुए देखते हैं और कुछ को तो ऐसा लगता है कि उनका ही हमशक्ल उनके बगल में खड़ा है। कुछ लोग इसे एक रिलीजियस एक्सपीरियंस समझते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने सपनों में फरिश्तों को देखा है, लेकिन ये महज एक स्लीप पैरालिसिस का केस है। डॉक्टरों का कहना है कि स्लीप पैरालिसिस की एक बड़ी वजह नींद का पूरा नहीं होना होता है। सोने का टाइम टेबल रेगुलर ना होने या कई बार स्ट्रेस की वजह से भी आप इसके शिकार हो सकते हैं। कुछ डॉक्टर तो ये कहते हैं कि पीठ के बल सोने से भी आप स्लीप पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर बंगा कहते हैं कि इसका सबसे साधारण इलाज तो ये है कि स्लीप पैरालिसिस के बारे में लोगों को सही जानकारी दी जाए। मरीजों को बताना चाहिए कि उन्हें किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं है और उनको कोई खतरा नहीं है। कुछ मामले में मेडिटेशन थेरेपी भी डॉक्टर बताते हैं। सबसे अहम है कि मरीज को ये यकीन दिलाना होता है कि वो बिस्तर पर जाते वक्त किसी तरह की टेंशन में ना रहें और उन्हें ये बताया जाना चाहिए कि अगर स्लीप पैरालिसिस होता भी है तो वो शांत रहें और घबराए नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।